बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास 9 के। तो हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड एटम और आयन। कोई आइसोलेटेड एटम है यानी कि बॉन्डेड फॉर्म में ना हो, या आयन है उसके बैरूनी शेल में से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं सोडियम की। तो सोडियम के बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जूल पर मोल। यानी एक मोल में जितने एटम्स होंगे उनके बैरूनी शेल में से जो इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 496 यानी 496 किलो जूल पर मोल। अब दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? It is the amount of energy required to remove an electron from neutral gaseous atom। अगर आपके पास कोई एटम है, न्यूट्रल फॉर्म में है और आइसोलेटेड है, उसके बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक देखें, मैग्नीशियम की मिसाल है, तो इसके लिए 737 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्राम सिंगली चार्ज आइसोलेटेड आयन। अब यहाँ पे न्यूट्रल एटम नहीं है, बल्कि क्या है, ऑलरेडी उसके ऊपर यानी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, सिंगल चार्ज मौजूद है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम के केस में 1450.7 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड है। और जब भी हम देखें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का जब कंपैरिजन करते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से कम हो। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल? कि पीरियड्स और ग्रुप्स में बताएं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। तो पीरियड्स में देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड्स। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स की इंक्रीज़ होती है। इसी तरीके से अगर ग्रुप्स में देखें आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन ग्रुप्स वाइल इंक्रीजेज इन पीरियड्स? रीज़न फॉर डिक्रीज इन ग्रुप्स। क्या आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स में क्यों कम होती है? इसकी वजह, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी कि ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ हो रहा होगा, इंक्रीज़ होता है, क्योंकि शेल्स की तादाद क्या होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही थी। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो भी बढ़ रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं, इनर शेल्स की तादाद बढ़ रही होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ रही होती है उसको शील्ड कर रही होती है। तो इस तरीके से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस बाउंड होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। रीज़न फॉर इंक्रीज इन पीरियड, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। अगर हम पीरियड में देखेंगे साइज एटम का डिक्रीज़ हो रहा होगा तो न्यूक्लियर फोर्स जो होती है बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पे इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरीके से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड्स। ग्रेजुअली अगर हम देखें न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो न्यूक्लियस जब मोर पावरफुल होगा तो बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पे उसकी जो कशिश की क़ुव्वत होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा। शील्डिंग इफ़ेक्ट रिमेंस कांस्टेंट। शील्डिंग इफ़ेक्ट कांस्टेंट रहता है क्योंकि न्यू शेल्स की कोई एडिशन नहीं हो रही होती।